हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीएफटी इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 13 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये 5 नंबर में और 8 नंबर में, ये एक साल 8 नंबर में आ रहा है और एक साल 5 नंबर में आ रहा है। यदि ए आर्ग्यू है तो दर्शाइए ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i इक्वल्स टू 0 और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना। पहले हमें ये 0 के इक्वल सिद्ध करना, उसके बाद ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। याद रखें, अगर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ में हो तो वो आई आ जाएगा, और अगर ए इनवर्स आई हो फिर वो ए इनवर्स आ जाएगा। पहले हम ये सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद फिर इसी समीकरण में ये स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 इसमें ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके फिर वहां से हमें ए इनवर्स का मान मिलेगा। तो पहले ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो और ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यानी आर यू ए की मल्टीप्लाई आर यू ए के साथ में ही। तो 3 1 माइनस 1 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसी आर यू के साथ, यानी 3 1 माइनस 1 2 और मल्टीप्लाई आर यू की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ में। तो इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 1 की माइनस 1 के साथ, 3 थिया 9, बीच में प्लस आगा, 1 ही कम माइनस का 1। उसके बाद फिर इसकी ही दूसरे स्तंभ के साथ में, दूसरे स्तंभ का जो पहला अवयव है उसमें यहाँ इस 3 की मल्टीप्लाई 3 ही कम 3 और फिर 3 की मल्टीप्लाई फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 दूनी 2। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई माइनस 1 के 3 के साथ में माइनस के 3 प्लस 2 की माइनस 1 के साथ में माइनस के 2 हो जाऊंगा। फिर इस पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ माइनस 1 की 1 के साथ में माइनस का 1 और फिर प्लस 2 की 2 के साथ 2 दूनी 4। ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 3 और 2 5 माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस के 2, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 लिया होगा और माइनस का 1 और प्लस के 4, यहाँ से बचेगा प्लस के 3। अब हमें निकालना 5a, 5a यानी 5 की मल्टीप्लाई ए आर्ग्यू के साथ और ए आर्ग्यू है 3 1 माइनस 1 2 और 5 की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे 5 की 3 के साथ में 15 आ जाएगा, 5 के 1 के साथ में माइनस के 5, फिर 5 के 1 के साथ 5 और 5 2 10, ये हो गया 5a। उसके बाद निकालना हमें 7i, के बाद 7i और 7i यानी कि 7 की मल्टीप्लाई i के साथ में, और i क्या होगा 2 गुणा 2 का आयु है तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन तत्वों आयु 2 गुणा 2 के लिए है और ये हो जाएगा 7i इक्वल्स टू 7 की 1 के साथ में 7 फिर 0 0 7 और अब ये सभी मान ए स्क्वायर के 5a के इस समीकरण में रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो LHS उठाओ इस समीकरण की, वो है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i और इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान जो अभी निकाल रहा है यहाँ 8 5 माइनस के 5 और 3, इसके बाद माइनस के 5a है 15 प्लस के 5 माइनस के 5 और फिर 5 2 10, यहाँ 10 था। उसके बाद 7i प्लस 7i और ये क्या होगा 7 0 0 ये प्लस का व्यू पहले दोनों इन आयु को जोड़कर फिर उसमें से माइनस कर लेंगे। 8 और 7 15, जो जिस स्थान पे उसी के साथ जुड़ेगा उसी से घटेगा। 8 और 7 15, 15 में से 15 जा कितने बचेंगे 0,
5, 5 में 0 जगह 5 ही रहा और 5 में से 5 जाके 0, -5 0, माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 -5 प्लस 5 0, 3 और 7 10 और माइनस के 10 यही इक्वल क्या हो जाएगा, एन इक्वल हो जाएगा आर एक्स। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसने कहा ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 की सहायता से ए इनवर्स का मान, ठीक है। ए स्क्वायर को a इंटू ए लिखेंगे, माइनस के 5a और प्लस के 7i इक्वल्स टू 0। इसमें जो i वाला पोर्शन है इसे उठाकर हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे और इसे इसी साइड में छोड़ देंगे। अब ये जो प्लस का 7i है इस साइड आएगा, माइनस का 7i हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहां से माइनस के 7i इक्वल a इंटू ए और माइनस के 5a, माइनस का 7i इक्वल से दूसरी साइड चले जाएगा, माइनस के 7i बन जाएगा और a इंटू ए माइनस के 5a। और अब इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो समीकरण दे रखी है पहला ए स्क्वायर है तो उसे ए इंटू ए में लिख लें, 5a 7i। उसके बाद जो i वाला पोर्शन है उसे दूसरी साइड लेके चले जाओ, 7i है इसे उठाकर हम, ये प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल से दूसरी साइड चला गया माइनस के 7i और इधर क्या बचेगा a इंटू ए माइनस के 5 है। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें क्योंकि हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इस साइड भी और ए इनवर्स की दोनों ओर गुणा करने पर, जब ए इनवर्स की गुणा करेंगे माइनस के 7 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ए इनवर्स आई हो जाएगा और यहाँ क्या होगा a इंटू ए और साथ में a इनवर्स माइनस के 5a इधर भी a इनवर्स आ गया, इसके साथ में इसके साथ में भी a इनवर्स आ गया, इसके साथ में भी a इनवर्स। अब अगर a इनवर्स a है i हो जाएगा और अगर a इनवर्स i है तो a इनवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या है a इनवर्स i, तो माइनस के 7 a इनवर्स बन जाएगा। ये ए इनवर्स आई क्या होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू ये ए जुआतू रहेगा, ये ए जुआतू, ये जो ए इनवर्स है ये क्या बन जाएगा आई माइनस 5 और ए इनवर्स ये क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स आई इक्वल होगा ए इनवर्स के और ए इनवर्स ये होगा आई के। ए इनवर्स आई था, ए इनवर्स में चेंज हो गया, ए इनवर्स दोनों नहीं, ये ए जो है क्यों रहेगा ए इनवर्स आई हो जाएगा, माइनस के 5 सेम रहेगा और ए इनवर्स आई हो जाएगा। अब इनके मान रख लेंगे, ए इनवर्स निकल जाएगा, ये जो ए इनवर्स है माइनस का 7 ए इनवर्स ए जो तू रहेगा। यहाँ ए अभी क्या है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 माइनस के 1 3 1 माइनस के 1 तो और साथ में मल्टीप्लाई किसकी इसी आई होगी 1 0 0 1 माइनस के 5 आई क्या है 1 0 0 1, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में एक तो मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान रखो। अगर किसी आयु की मल्टीप्लाई तत्सम आयु के साथ में यानी आई के साथ में हो रही है तो वही आयु आया हुआ क्या, ए की मल्टीप्लाई आई के साथ में अगर हो रही है यानी ए आयु की मल्टीप्लाई तत्सम आयु के साथ में हो रही है तो आंसर यही बचेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी माइनस के 7 ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा यही सेम 3 1 माइनस के 1 2 और फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई अंदर 5 0 0 5।
-7 ए इनवर्स, इसमें से ये घटा देंगे और जो माइनस का 7 मल्टीप्लाई हुआ इससे हटाकर डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा माइनस के 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू, माइनस करो 3 में से माइनस होंगे 5 तो क्या बचेगा माइनस के 2, 1 में से माइनस होगा 0 तो ये बच जाएगा 1, -1 में से माइनस होगा 0 तो माइनस के, फिर 2 में से माइनस होगा 5 तो माइनस के 3, और जो ये मल्टीप्लाई में -7 था इससे ऐड आकर डिवाइड में, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन -7 इंटू -2 1 -1 माइनस के, ठीक, और ये इसका आंसर है। ए इनवर्स ही हमें निकालना था इसकी सहायता से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार करके देखना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी या माइनस अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, यहाँ 2 प्लस का 1 भी प्लस का, ये 1 माइनस का और ये प्लस का। क्वेश्चन 14 आर यू ए दिया हुआ है और इसके लिए ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 हो, यानी ए आर यू, यहाँ पहले हम ए स्क्वायर करेंगे, यानी ए आर यू की ही ए आर यू के साथ में मल्टीप्लाई, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, ए इंटू ए, यानी 3 2 1 1, ये पहला आर यू है और इसी से मल्टीप्लाई कर लो, पहली पंक्ति पहला इसका 3 किया प्लस 2 एकम 2, इसके 3 दूनी 6, 2 एकम, पहली पंक्ति पहला इसका हो गया, इसका पहले इसके साथ इसके साथ हो, फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 एकम, इसी तरह दूसरी पंक्ति एक ही किया प्लस 1 एकम, फिर 1 दूनी, फिर 1 एकम, 9 2 11, 6 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ए स्क्वायर आ गया। इसके बाद निकालना हमें स्मॉल ए और ए, स्मॉल ए इसकी मल्टीप्लाई ए आगे के साथ में 3 2 1 1, ये हो जाएगा, यहाँ से ए की मल्टीप्लाई अंदर की जाएगी तो 3a फिर 2a फिर a और फिर ये हो गया, निकालना हमें बी आई, यानी बी की मल्टीप्लाई आई के साथ, और आई होगा 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा b 0 0 b, ये हो गया b, और यहाँ अब इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए और प्लस बी आई इक्वल्स टू 0, इसके अंदर ये सारे मान रखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर का मान निकाल दिया हमने 11 8 4 3 और प्लस ये कितना है स्मॉल ए और ए 3a 2a और ये इसमें 3a है फिर 2a है फिर a है और ये है प्लस बी आई बी 0 0 इक्वल्स टू, ये भी आर्ग्यू लेंगे और ये क्या है 0 है तो यहाँ एक शून्य आर्ग्यू ले लिया जाएगा, 0 मैट्रिक्स ले लिया, जोड़ लो जो जिस स्थान के उसमें, तो 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11, फिर 8 2a, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 4 प्लस a और फिर 0, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 4, 3 प्लस a प्लस b, लिख लेंगे a प्लस b प्लस 3 और इक्वल 0 0 0 0, दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a
प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0। एक समीकरण मिल जाएगी हमें। दूसरी समीकरण 2a प्लस 8 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। उसके बाद जो थर्ड है a प्लस 4 इक्वल टू, ये थर्ड होगी। उसके बाद a प्लस बी प्लस 3 टू 0, ये होगी फोर्थ। पहले a का मान, थर्ड इक्वेशन से a का मान निकल जाएगा और इसे उठाकर हम a के मान को अगली कोई सी भी समीकरण में रख लेंगे, पहली में या चौथी में। चौथी समीकरण में रखेंगे, b का भी निकल जाएगा। चौथी से आसान निकल जाए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम थोड़ा सिंपल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ a जो प्लस का 4 था, इस साइड आएगा माइनस के 4, और a का मान समीकरण, a का मान समीकरण कौन सी में 4 में रखने पर समीकरण 4 है a प्लस बी प्लस के 3 बराबर 0, और a की जगह -4 प्लस बी प्लस के 3 इक्वल टू 0। -4 प्लस के 3 तो माइनस का 1 बचेगा, -1 प्लस बी इक्वल टू 0, माइनस का 1 प्लस का आंसर।